Good morning, students. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning to all of you. अभी तक जो एक्सपेरिमेंट आप लोगों को कराया गया है, आप लोगों ने ट्राई किया। 4 प्रैक्टिकल मैंने करा दिया है, ठीक है। उसे आप लोग ट्राई करें और अभी मैं यही कहूँगा कि जब आपको फ्री टाइम मिले तब ट्राई करना और पहले एक बार एग्जाम आप लोग दे लो अच्छे से, ठीक है। और एग्जाम के बाद जो है इसे फिर जब आप लोग के पास टाइम हो जाए अच्छे से, उसके बाद इसे अच्छे से ट्राई करना, ठीक है। फिर हो सकता है कि आप लोग को टाइम दिया जाए, हो सकता है कि टाइम दिया जाए कि फिजिकल लैब में भी आपको बुलाकर थोड़ा प्रैक्टिस कराया जाए, बट श्योर नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है पहले फोकस रहिए अपने एग्जाम पे केटीयू वाले, और उसके बाद जब आपको टाइम मिल जाता है तो आप लोग वर्चुअल लैब पर अपना प्रैक्टिस करते रहो। आपके पास देखो 4 जो एक्सपेरिमेंट मैंने पहले ऑलरेडी करा चुका है, उस एक्सपेरिमेंट का यूट्यूब लिंक है आपके पास। आराम से आप लोग यूट्यूब लिंक पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं जिसको डाउट है, ठीक है। और आज का भी वीडियो मैं शेयर कर दूंगा। तो चलो आज एक्सपेरिमेंट हम कराएंगे हॉल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक वेरिएशन। तो पहले हॉल इफेक्ट देख लेते हैं, मैनुअल सबके पास है ही, ठीक है। तो हॉल इफेक्ट में ऑब्जेक्ट है टू स्टडी द हॉल इफेक्ट एंड डिटरमिन हॉल कोफिशिएंट एंड कैरियर डेंसिटी ऑफ ए गिवन सेमीकंडक्टर मटेरियल यूजिंग हॉल इफेक्ट सेटअप। ऑब्जेक्ट है ये। तो हॉल इफेक्ट क्या होता है वो हम देखेंगे। आपके पास कोई कंडक्टर या सेमीकंडक्टर है, उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखें कि अगर उसमें करंट फ्लो कराएं सेमीकंडक्टर या कंडक्टर में, जो कि उसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो जब उसमें उसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उसमें चार्ज मूव करेगा, ठीक है। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखा गया है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड और उसका करंट जो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उस पर जो है उसके चार्ज पे क्या एक फोर्स काम करेगा, ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स। तो उस लॉरेंट फोर्स का जो है डायरेक्शन आप लोग जानते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये दिखा रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा आप लोग का आइडिया लग जाएगा। देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन है, और जो 4 फिंगर है वो है मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडिल फिंगर करंट को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे लगाओगे, जो फिगर दिया हुआ है, देखो करंट ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो याद रखना FBI, ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो ये जो है 4 फिंगर की तरफ रखो और इसे मिडिल फिंगर की तरफ रखो, और फिर देखोगे फोर्स किधर को लगेगा, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जो इसमें चार्ज मूव करेंगे वो किधर की तरफ शिफ्ट होंगे, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जब इसमें हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्रिएट हो जाएगा। और ये एक इफेक्ट है, इसे एडविन ने जो है इन्वेंट किया था, ठीक है, एडविन हॉल 1879 में, इसलिए अपने नाम पर ही इसका जो है नाम रखा हॉल इफेक्ट, ठीक है। ये डायग्राम है, डायग्राम आप लोग को याद नहीं भी रहेगा तो कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये सेटअप वहां पे आप लोग को मिलेगा। इसमें जो ये फार्मूला यूज्ड में है, ये फार्मूला है हॉल कोफिशिएंट RH इक्वल टू हॉल वोल्टेज T, थिकनेस ऑफ द स्पेसिमन या सेमीकंडक्टर, ठीक है, अपान IX ये हॉल करंट है, और BZ जो है मैग्नेटिक फील्ड है, मीटर क्यूब अपान कूलम इसका यूनिट है, ठीक है। इससे हम क्या निकालेंगे, हॉल कोफिशिएंट निकालेंगे, और उसके बाद जो हमें निकालना है कैरियर डेंसिटी। तो कैरियर डेंसिटी इक्वल टू रो मतलब किसी भी कैरियर की डेंसिटी, मतलब या तो N टाइप हो या P टाइप हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या होल, उसमें दोनों का जो है डेंसिटी इस तरीके से निकाल सकते हैं, 1 अपान हॉल कोफिशिएंट इंटू उस पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये हो गया आपका 2 फार्मूला है, दोनों फार्मूला को यूज करके हमें निकालना है। उसके बाद हम देखेंगे
प्रोसीजर मैं तो उसमें वर्चुअल लैब में दिखा दूंगा, हॉल वोल्टेज को कैसे मेजर करना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल, इसमें 2 टेबल दिया गया है। सबको मेरी वॉइस पहुंच रही है ना? यस सर। ओके बेटा, देखो इसमें टेबल ए जो है, पहले टेबल में हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है वर्सेस करंट। ठीक है, तो करंट हम जो है देंगे, उसके हिसाब से जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। गॉस मीटर में जो रीडिंग आएगी हम उसे यहाँ पे फर्स्ट टेबल में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद करंट और मैग्नेटिक फील्ड में ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद टेबल 2 में जो है, टेबल बी में हमें क्या करना है, जो ये करंट है, इस करंट के अकॉर्डिंग हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गया है, तो जो यहाँ पे करंट लिए हैं उस करंट को ही यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अगर 1 एम्पियर करंट है तो 1 एम्पियर रखेंगे। फिर 1 एम्पियर के लिए हमें हॉल करंट निकालना है, हॉल करंट के करस्पॉन्डिंग हॉल वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो उसमें 2 तरीके का करंट है। एक करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो सेटअप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, वो करंट वहां पे रखेंगे फिक्स, उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड को सेट करने में आसानी होगी, और उसी मैग्नेटिक फील्ड पे या उस करंट पे हमें पता हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो उसी करंट को यहाँ पे रखेंगे, और उस करंट के करस्पॉन्डिंग जो सेमी कंडक्टर हम इंट्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसमें जो करंट देंगे वो हॉल करंट होगा, और उस हॉल करंट को यहाँ पे रीडिंग राइट करेंगे, नोट डाउन करेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें वोल्टेज मिलेगा उसे इस वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं जिस करंट को देकर के, उसको उसका करंट फिर चेंज करेंगे। मतलब यहाँ पे जो दूसरी रीडिंग है उस रीडिंग को यहाँ पे रखेंगे आई का, उसके करस्पॉन्डिंग फिर हम जो स्पेसिमन है, मतलब जो हमारा सेमी कंडक्टर है, उसमें जो करंट है वो हॉल करंट है, वो आई एक्स यहाँ पे हम उसको बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज मेजर करेंगे, उसे नोट डाउन करेंगे। इस तरीके से ये तीसरा वाला जो रीडिंग है टेबल फर्स्ट से, उस वाले रीडिंग को आई इक्वल टू वहां यहाँ पे रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे उतना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के बाद उसका हॉल करंट से स्पेसिमेन में जो सेमीकंडक्टर है उसका करंट नोट करेंगे, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्लियर करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन में आप लोगों को बता दिया कि जो ये करंट है आई एक्स और हॉल वोल्टेज, हॉल करंट और हॉल वोल्टेज के बीच में हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। इसी तरीके से यहाँ भी एक ग्राफ मिलेगा, फिर ये दूसरा ग्राफ मिलेगा, तीसरा ग्राफ मिलेगा, 3 ग्राफ आप लोग को बनाना है। तीनों ग्राफ का हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है। ठीक है, और उस स्लोप की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, वी एच अपन आई एक्स वो स्लोप होगा। ठीक है, बी जेड हमें पता रहेगा, टी स्पेसिमेन की थिकनेस अभी वर्चुअल लैब से दिखा दूंगा, वो वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो है हॉल कोफिशिएंट निकल जाएगा। ठीक है, एक बार हॉल कोफिशिएंट निकल गया तो यहाँ से हॉल कोफिशिएंट इक्वल टू स्लोप इनटू टी अपन बी जेड मीटर क्यूब पर कूलम हो गया। और जब आर एच पता चल गया तो हमें कैरियर डेंसिटी निकालने में, चार्ज कैरियर डेंसिटी आराम से निकाल सकते हैं, 1 अपन ई आर एच ई हॉल कोफिशिएंट होगा, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जो आएगा रिजल्ट, वो रिजल्ट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर डेंसिटी वो निकाल लेंगे, और इसके जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वो सेमीकंडक्टर कौन सा हम यूज कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर का मटेरियल का टाइप लिख देंगे, वो जर्मेनियम हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है। ठीक है, बाकी प्रिकॉशंस आप लोग को याद रखना है एक्सपेरिमेंट करने के ड्यूरिंग। ठीक है, तो चलो चलते हैं वर्चुअल लैब की तरफ। हॉल इफेक्ट लॉगिन आप लोग पहले रजिस्टर कर चुके होंगे, अब सब लोग लगभग तो कर लिया होगा इसको, तो आप लोग जानते ही हैं लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है हमें सिमुलेटर में जाना है। आप लोगों के पास मैनुअल है ही, उसमें सारा आपको ऑब्जेक्ट, फार्मूला यूज्ड, थियरी, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करना है, रिजल्ट कैसे लिखना है, ऑब्जर्वेशन टेबल, सारा सब कुछ मैनुअल में है। तो हमें सेटअप की जरूरत है। ठीक है, अब ये हमें सेटअप मिल गया है, हम इसे फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो सिलेक्ट प्रोसीजर में
मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस करंट। पहला टेबल जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस करंट है, दूसरा टेबल हॉल इफेक्ट सेटअप है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस करंट ही करना है, तो इसी पे रहने देंगे। अब उसके बाद इंसर्ट प्रोब करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट प्रोब करेंगे। तो देखो ये इंसर्ट हो गया प्रोब। ये प्रोब क्या है? इंसर्ट प्रोब। इससे हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी उसको मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ गॉस मीटर, एक बैटरी यहाँ से कनेक्टेड है, ये गॉस मीटर है। यहाँ से हम करंट इसमें देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये दोनों सेटअप, एक नॉर्थ एक साउथ है। तो इसमें कॉइल्स हैं, ठीक है, टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे देखो ये जो प्रोब है इसको हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो इसके जो वुडन बॉक्स है उस पर हम एक बार और क्लिक कर देंगे। तो देखो ये अंदर जो है इसके सेट हो गया। अब करंट 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर पे एक बार हम इसे जो है वोल्टेज मेजर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेंगे, गॉस मीटर है। तो देखो 1 एम्पियर पे पहला वाला जो रीडिंग है वो 1 एम्पियर पे लेंगे। और थिकनेस जो है इसका थिकनेस हम अभी जो है वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला टेबल पे हमें जो पहला टेबल का अपना कंप्लीट करना है वो सिर्फ करंट वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसका ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं पहला। ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 एम्पियर पे रीडिंग क्या है? 0.1482 गॉस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? करंट को इंक्रीज करना है। 1.5 किया तो हमें 1 पे लेना है, 2 एम्पियर पे लेना है और 3 एम्पियर पे लेना है। तो पहले 1 एम्पियर पे ले लिया, अब 2 एम्पियर पे देखो कितना आ रहा है? 0.2964 गॉस मीटर, ठीक है, गॉस हो जाएगा ये। तो 0.2964 गॉस। उसके बाद जो है इसे ये रीडिंग वहां पे लिख लोगे टेबल में। उसके बाद इसे इंक्रीज करोगे, 3 एम्पियर पे ले लेना, 0.447 ये गॉस जो है ये 3 एम्पियर पे आ गया। तो पहला टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है? दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है, हॉल इफेक्ट सेटअप, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है? इंसर्ट हॉल प्रोब। ये जो है ये हमारा सेमीकंडक्टर है, इसे हमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट हो गया। पहले हम 1 एम्पियर पे लिए थे पहले वाले टेबल में, तो इसे भी 1 एम्पियर पे रख लेंगे, ठीक है। थिकनेस इसका हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, 0.5 कर लेते हैं, मिलीमीटर है। अब जो है ये हॉल करंट है और ये जो है इसको वोल्टेज पे कर लेंगे। हमें वोल्टेज मेजर करना है हॉल करंट को इंक्रीज करके। तो पहले 1 एम्पियर पे ले लेंगे, ये हॉल करंट वाला। दूसरा वाला टेबल आप लोग को याद है, हॉल करंट उसके वर्सेस वोल्टेज। सेमीकंडक्टर को इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर का थिकनेस जो है टी की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर है। यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है वो जो है जर्मेनियम, ठीक है। आप इसे चेंज करके कोई भी कंडक्टर भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जर्मेनियम सेमीकंडक्टर दिया हुआ, तो जनरली हम क्या करते हैं? सेमीकंडक्टर पे निकालते हैं। आप लोग कोई कंडक्टर पे भी निकाल सकते हैं, एल्युमिनियम कॉपर गोल्ड दिया हुआ है, ठीक है। 0.5 मिलीमीटर है थिकनेस। अब हॉल करंट को 1 पे देखो, ये वोल्टेज यहाँ पे देखो रेड लाइट यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा है, इंडिकेटर कि ये मिली वोल्ट में है। अब तो आप इसका जो है करंट पे भी कर सकते हैं। तो करंट देखो 1 एम्पियर यहाँ पे दिखा रहा है, जो है 1 मिली एम्पियर है ये। अब हमें तो लेकिन वोल्टेज चाहिए, तो हम इस पे वोल्टेज पे सेट कर देंगे। तो वोल्टेज पे सेट कर दिया। अब 1 मिली एम्पियर के करस्पॉन्डिंग जो हमारा वोल्टेज आ रहा है वो है 5.75 मिली वोल्ट। इसे वहां पे टेबल में नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद फिर ये करंट को 1.5 मिली एम्पियर कर लेंगे। फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आ रहा है उसे वहां पे नोट डाउन करेंगे टेबल में। फिर इसको और इंक्रीज करेंगे
2 मिली एम्पियर पे देखो रीडिंग बढ़ रही है, और इसे भी वहां नोट डाउन करें। इसे 5 रीडिंग ले लेंगे, टेबल में देखो 5 रीडिंग तक का दिया गया, तो 5 रीडिंग ले लो, आपके पास 5 रीडिंग हो जाएगा। करंट और वोल्टेज दोनों का ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। इससे जो स्लोप आएगा वो किसके लिए आएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो हमने करंट रखा है 1 एम्पियर, और इसके अकॉर्डिंग हमको क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, क्योंकि पहले टेबल में 1 एम्पियर के अकॉर्डिंग जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो हमने पहले ही टेबल में निकाल लिया है, ठीक है। तो वो वाला जो हो जाएगा बीजेट हो जाएगा, और टी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। स्लोप यहाँ से मिल जाएगा, तो हॉल कोफिशिएंट निकल जाएगा। फिर इसके बाद इसको इंक्रीज कर देंगे, 1 एम्पियर था 2 एम्पियर रखेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे, पीछे ले आएंगे, तो एक 1 एम्पियर पे, फिर 1.5 पे, फिर 2 पे, फिर 2.5 पे, 2.3 पे, 3.5 पे, ऐसे 5 रीडिंग ले लेंगे यहाँ से वोल्टेज का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये 100 रिजल्ट में क्या आता है, क्या जो ये रिजल्ट लिखा हुआ है नीचे? ये तो ये इसी वोल्टेज पे ये रिजल्ट दे देगा, ठीक है। देखो अगर मैं शो करूंगा रिजल्ट, तो अभी कुछ नहीं दे रहा है, तुमको रिजल्ट वहां से निकालना है, पर ये हमारा सिर्फ इससे क्या करना है, हमें सिर्फ इससे रीडिंग लेना है अपने किसके लिए, उस टेबल के लिए जो हमने अपने मैनुअल में बना रखा है। इसमें रिजल्ट यहाँ से ही आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग हॉल करंट बढ़ाते जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज मेजर करते जाएंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो करंट हमें रखना है वो यहाँ पे रख देंगे, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे हमें मिली एम्पियर में मिलेगा हॉल करंट, मिली वोल्टेज, मिली वोल्ट में ये मिल जाएगा वोल्टेज। इसमें और इसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप रख देंगे तो हमें इसका एक जो है हॉल कोफिशिएंट मिल जाएगा, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता है पहले वाले टेबल से। यहाँ पे ये आई, यही तो आई है, यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, वही बीजेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बीजेड 2 3 बीजेड मिल जाएगा, तो एक बीजेड इसके लिए, एक बीजेड इसके लिए, और एक बीजेड इसके लिए। थिकनेस सबको पता है 0.5 मिलीमीटर है, उसमें सेटअप में रख रखा है हम लोगों ने, देखो 0.5 मिलीमीटर, बस सिंपल है, कर लोगे ना। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट चलें। यस सर। ठीक, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट टिक कर लो, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये करना है। तो आप लोग के आप लोग का जो है कितना एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, 6 एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, मतलब अब तक जितना करा दिया, ठीक है। तो कम से कम 6 एक्सपेरिमेंट 60% हो गया, 10 एक्सपेरिमेंट है, 60% एक्सपेरिमेंट आप लोग कवर कर लोगे, ठीक है। इतना बहुत है, इतना भी 6 एक्सपेरिमेंट भी आप लोग करके कॉपी में लाओगे ना तो इनफ, ठीक है। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या करना है, टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एंड देन टू एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द कॉइल, इसमें रेडियस ऑफ द कॉइल निकालना है, ठीक है। फार्मूला, ये फार्मूला जो है दिया गया है b = 2 pi ni a स्क्वायर अपॉन 10 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू पावर 3/2। इसमें ये किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग कॉइल की वजह से, ठीक है। कोई कॉइल है आपके पास, उसकी वजह से किसी डिस्टेंस x पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सर ये 10 क्यों लिया है? क्या 10 सर, अपॉन में जो 10 ले रखा है हमने, तो फॉर्मूला पढ़ा था ना, 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, हमने 12th में पढ़ा था, ये 10 का नहीं था उसमें। अच्छा, उसमें ये नहीं था, तो इस फार्मूले को इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि हमें जो यहाँ पे एनालिसिस करना है, कैलकुलेशन करना है, वो सिर्फ हमें ग्राफ निकालना है, ठीक है।
ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है कि इस फार्मूले को पता करो 10 क्यों आया है। ठीक है, आप एक मैग्नेटिक एक जो है कॉइल लेना, उसका सर्कुलर कॉइल बनाना, उससे उसी के एक्सिस पे किसी एक्स डिस्टेंस पे जाना, ठीक है, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला डिराइव करना, 12th में दिया हुआ है। ठीक है, उसके एक्सिस पर होगा ये असाइनमेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यस सर। ये कंपास बॉक्स है, ये 12th की चीज है, ये 12th में है। ठीक है, उसका डेरिवेशन में आ जाएगा। ये कंपास बॉक्स है। ठीक है, ये सेटअप देखो, ये कंपास बॉक्स है, और ये कंपास बॉक्स कहाँ रखा हो गया है, इस कॉइल के अंदर। ठीक है, ऐसे ही सेटअप मिलेगा आपको, अभी वर्चुअल लैब में भी आपको पूरा दिख जाएगा ये चीज। जो कंपास होता है, शुरू में दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन, एक होता है जियोग्राफिकल मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, जियोग्राफिकल मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या होता है, नॉर्थ साउथ, जैसे कोई ग्राफ है, अगर मैं इसी पेज को ग्राफ मानूं, ठीक है, तो नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। ठीक है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या होता है, जो ग्राफिकल मेरिडियन होता है, उससे जो है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 23 पॉइंट समथिंग जो है उसका डीप है। ठीक है, एग्जैक्ट जो है अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन ग्राफिकल मेरिडियन पे सुपर इम्पोज नहीं करता, ओवरलैप नहीं करता। ठीक है, जो ग्राफिकल मेरिडियन है वो तो नॉर्थ साउथ होता है, लेकिन जब मैग्नेटिक मेरिडियन आप अर्थ का एक्चुअल में देखेंगे तो वो थोड़ा सा शिफ्ट है ग्राफिकल नॉर्थ से। ठीक है, ग्राफिकल मेरिडियन से। तो जो ये हमारा कॉइल है, मतलब कंपास है, या इस कॉइल की वजह से जो कंपास को हम सेट करेंगे, तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसके पैरेलल सेट करते हैं, जो हमारा नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक मेरिडियन का होगा उसके पैरेलल सेट करेंगे, कि उसकी वजह से इस कंपास पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगे, तो उसको नल करेंगे। तो इनिशियल टाइम में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को कंपास बॉक्स में नल करना है, हमारा पहला एडजस्टमेंट यही होगा। ठीक है, कि हमारे कंपास बॉक्स में जो रीडिंग आया पहला, बिना इसमें किस कॉइल में कोई करंट फ्लो कराए, वो रीडिंग नल होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्थ की वजह से उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड काम ना करे। इस कंपास बॉक्स में जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हमें इस कॉइल की वजह से निकालना है, जो इसमें करंट हम फ्लो कराएंगे। यहाँ पे रियोस्टेट लगा हुआ है, इस रियोस्टेट में हम इसे सेट करेंगे, कोई भी रेजिस्टेंस ऐसा सेट करेंगे, फिर उसके हिसाब से इस मैग्नेटिक फील्ड जो कंपास है, क्योंकि इस कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा, उसके एक्सिस पे ही होगा, मिडिल एक्सिस पे, मतलब 0 पॉइंट पे जहाँ पे कॉइल रखा हुआ है। और जैसे ही कॉइल से हम दूर जाएंगे उसके एक्सिस से, हमारा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप लोग थ्योरी पढ़ना। ठीक है, जैसे ही मैग्नेटिक कहीं पे कोई मैग्नेट रखा हो और उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से जब आप दूर जाएंगे तो उसका इफेक्ट कम होगा कि ज्यादा होगा, बताओ। जब दूर जाओगे तो कम होगा कि ज्यादा होगा? बोलो भाई, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। सर कम होगा, कम होगा, तो देखोगे तुम लोग कि कम हो रहा हो। ठीक है, और ऐसा एक ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, अभी वो ग्राफ भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, प्रोसीजर ये है, प्रोसीजर मैं तो आप लोगों को वर्चुअल लैब में दिखाऊंगा। देखो, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। ऑब्जर्वेशन टेबल में सीरियल नंबर है, डिस्टेंस ऑफ नीडल मतलब कंपास बॉक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो सेंटर पे जब होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो सेंटर पे हमें मेजरमेंट लेना है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 दूर जाना है उससे, इतने इतने सेंटीमीटर करके हमें दूर जाना है उस कंपास बॉक्स को लेकर के, और मेजरमेंट करना है कि कितना हमारा उस कंपास बॉक्स में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, वो डिफ्लेक्शन किसमें है, एंगल में ही आएगा, θ1 θ2 उसमें, क्योंकि नीडल जो है नॉर्थ साउथ दोनों तरफ है, तो θ1 और θ2 दोनों रीड करें। ठीक है, θ1 θ2। अब जो है θ1 θ2 निकाल लेंगे, θ1 θ2 का क्या ले लेंगे, मीन। इसी θ1 प्लस θ2 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, क्या निकलेगा, मीन निकलेगा।
और उसका क्या ले लेंगे, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा ले लेंगे, मतलब इस थीटा का tan निकालेंगे, टेजेंट निकालेंगे। और आप लोग जो जब इसे बनाओगे मैनुअल में जैसे दिया गया है, यहाँ पे पेंसिल से लाइन खींच देना, कॉलम बना लेना, इसमें बनाया नहीं है, कॉलम बना लेना। यहाँ पे सीरियल नंबर को ऐसे एक कॉलम बनाना, एक लाइन खींच लेना पेंसिल से, यहाँ पे भी पेंसिल से लाइन खींच लेना, फिर यहाँ पे जो है θ1 θ2 को अलग कर देना एक लाइन खींच करके, फिर मीन को एक लाइन से अलग कर देना और tan थीटा को अलग कर देना। ठीक है, यहाँ पे भी अंदर में ऐसे खींच करके बना लेना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, टेबलेट कर देना हमसे पूरा। ठीक है, इसमें बनाया नहीं है मैनुअल में, ठीक है, लेकिन आप लोग जो है इसे बना लेना। ठीक है, ओके सर। अब चलो रीडिंग लेना दिखाते हैं वर्चुअल लैब में। और इसमें क्या है, रिजल्ट में देखो कैलकुलेशन करने में कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, इसमें सीधा आप लोग को एक ग्राफ मिलेगा, वो ग्राफ दिखाता हूँ कैसा ग्राफ आएगा। दिख रहा है ये ग्राफ सबको? यस सर। यस सर। हाँ, ये देखो tan थीटा का ऐसे आएगा, tan थीटा। ठीक है, y एक्सिस पे tan थीटा की वैल्यू रखनी है, और यहाँ मिडिल में मतलब जो कॉइल का पोजीशन है वो मिडिल में 0 होगा, वो कॉइल का पोजीशन। अब हम जो कंपास बॉक्स को कॉइल से दूर ले जाएंगे तो डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में ही है। तो इधर जैसे मान लो ये लेफ्ट, ये राइट की तरफ जा रहा है और ये क्या है, लेफ्ट की तरफ। तो जो राइट वाली रीडिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी रीडिंग तुम ले रहे हो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिखाओ, और इधर इसी तरीके से माइनस में जाओगे, -1 -2 -3 -4 -5 6 7 ऐसे करके इधर जाओगे वेस्ट की तरफ। इसमें वेस्ट ईस्ट दिया है, तुम लेफ्ट राइट भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में वेस्ट और ईस्ट मानते हैं। ठीक है, तो आप लोग वेस्ट ईस्ट अगर नहीं समझ पा रहे हो तो राइट एंड लेफ्ट समझते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जैसे मान लो यहाँ पे हमें टेजेंट खींचना है, यहाँ पे तो हम टेजेंट कहाँ खींचेंगे, बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ खींचेंगे। यहाँ पे टेजेंट खींचना हो बाहर की तरफ खींचेंगे, यहाँ पे बाहर की तरफ। लेकिन यहाँ तक देखो बाहर की तरफ, जहां पे टेजेंट जो dy/dx है टेजेंट, उसकी वैल्यू जो है हमें कहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेजेंट देखो बाहर की तरफ है, लेकिन अगर इस पॉइंट पे हमें टेजेंट ड्रा करना होगा तो कहाँ पे ड्रा करेंगे, अंदर की तरफ करेंगे। यहाँ पे टेजेंट यहाँ पे ड्रा होगा, लेकिन अगर यहाँ पे ड्रा करना होगा तो यहाँ बाहर की तरफ होगा। तो हमारा टेजेंट कहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जहां पे हमारा टेजेंट चेंज हो रहा है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? आंसर दिया करो यार तुम लोग, किसी एक कोई बोलेगा तभी समझ में आएगा मुझे। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे अगर टेजेंट खींचना है तो ये देखो बाहर की तरफ टेजेंट है, अब बाहर की तरफ टेजेंट खींचते खींचते जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि अब टेजेंट बाहर की तरफ नहीं खींच पाएंगे हम, यहाँ पे अंदर की तरफ खींचे तो यहाँ पे टेजेंट का साइन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इस पॉइंट पर एक लाइन हम नीचे ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे, और ये जो डिस्टेंस होगा x -a/2 से लेकर के x = a/2 तक, ये डिस्टेंस ही कहलाएगा रेडियस ऑफ कॉइल। ठीक है, और यही हमें प्लॉट मेथड मतलब ग्राफ मेथड से ये हमें डिस्टेंस पता चलेगा, ये रेडियस ऑफ कॉइल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे द रेडियस ऑफ कॉइल इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन यूजिंग द ग्राफ। जो भी आ रहा है तुम अपनी वैल्यू लिखोगे। ठीक है, और द रेडियस ऑफ द कॉइल एज डिटरमाइंड बाय द मेजरमेंट। तो आपने देखो वर्चुअल लैब में अभी हम बताएंगे कि कॉइल कैसे वो रीडिंग है वहां पे, लेकिन अगर आप फिजिकल लैब में जाओगे, जब फिजिकल लैब में आओगे तो वहां पे जो कॉइल दिया गया है, ठीक है, उस कॉइल में या तो आप एक कोई थ्रेड लो बड़ा सा, ठीक है, धागा, और उस कॉइल के ऊपर रख करके उसकी पूरी पेरीमीटर नाप लो, तो वहां से 2πr करके r की वैल्यू निकाल सकते हो। यस और नो? बोलो। ये जो
सर्कुलर दिख रहा है कॉयल, इस सर्कुलर कॉयल पे अगर एक स्ट्रिंग हम ऐसा लें, यहाँ से इसके चारों पेरीमीटर पे फैला दें, मतलब पूरा, तो उस धागे की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? पेरीमीटर के बराबर होगी, 2πr। यस और नो? यस सर। तो उससे हम रेडियस निकाल सकते हैं, वो एक्चुअल रेडियस होगा। ठीक है, तो वो एक्चुअल रेडियस क्या कहलाता है? हमारा एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी वो, तो वहां से हम परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। तो द रेडियस ऑफ द कॉइल एज डिटरमाइंड बाय द मेजरमेंट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द कॉइल, तो ये जो है आप अपने से मेजर कर सकते हैं। ये एक्चुअल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका थ्रू द ग्राफ। ठीक है, यूजिंग द ग्राफ मेथड। ठीक है, अब चलो रीडिंग लेना सिखाते हैं। टाइम भी हो गया, कोई बात नहीं, 5 मिनट में देख लो। आप लोग को मैंने लिंक शेयर कर रखा है। ठीक है, लिंक शेयर कर रखा है, और देखो यहाँ पे जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे और लॉगिन करोगे और सिमुलेटर पे जाओगे, यहाँ पे सिमुलेटर पे, तो ये इंटरफेस मिलेगा आपको। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, इनिशियल एडजस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब हमें जो रोटेट कंपास लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है, रोटेट कंपास। अब देखो ये जो कंपास है इसकी वैल्यू अभी जो भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पहले इसको सेट करना है। तो जो हमारा राइट एंड लेफ्ट एरो है उसमें हम लेफ्ट राइट वाला एरो जो है यूज करेंगे और इसे बढ़ाएंगे। देखो अब ये कंपास हमारा इसमें रीडिंग वेरी कर रहा है। अब इसे तब तक वेरी करेंगे जब तक ये नीचे वाला रोटेट ऑपरेटस वाला रेड ना हो जाए। ठीक है, तो इसे वेरी करते रहो और नीचे ध्यान देखते रहो कि रोटेट ऑपरेटस एक्टिव हुआ कि नहीं। वर्चुअल लैब में ये है एडजस्टमेंट पहला, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। देखो ये रेड हो गया रोटेट ऑपरेटस। ठीक है, अब इसे छोड़ दोगे, रोटेट कंपास छोड़ करके अब हमें ऑपरेटस को रोटेट करना है और इसे क्या करना है, 0 सेट करना है। अब क्यों? शुरुआत में हमें मैग्नेटिक मेरिडियन और कंपास बॉक्स की रीडिंग को नल करना है, क्योंकि ये अभी इसमें कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड ये मेजर कर रहा है वो किसका मेजर कर रहा है? मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब अर्थ का। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, उसी को मेजर कर रहा है। अब देखो नियर अबाउट हो गया है। ठीक है, 0 हो गया है। तो ये 0 हो गया है। अब हम क्या कर देंगे इसको, सो नॉर्मल। ठीक है, सो नॉर्मल करेंगे। अब हमें क्या करना है, अपना जो है ये सर्किट जो है ऊपर दिया गया है, इसको देख करके हमें इसे कनेक्ट करना है। तो देखो ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया बैटरी को फिर यहाँ से हमने एक ई में कनेक्ट कर दिया, फिर इसको रियोस्टेट में लगा दिया और यहाँ पे रियोस्टेट की को जो है यहाँ कम्यूटेटर में लगा दिया। कम्यूटेटर है, यहाँ पे 2 की है, इस दोनों की को निकाल देंगे और यहाँ पे लगा देंगे तो करंट दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाए। अगर ये कॉइल है, अगर इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज चल रहा है, तो जैसे ही इस दोनों की को जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, दोनों की को निकाल करके जो ओपन वाला है यहाँ पे अगर लगा देंगे तो करंट पहले क्लॉकवाइज चल रहा था फिर एंटी क्लॉकवाइज चलने लग जाएगा। ठीक है, तो इसे कनेक्ट करो और ये इसे जो है यहाँ पे कनेक्ट करो और इस वाले पॉइंट को यहाँ पे और इसके सामने वाले पॉइंट को यहाँ पे। अब रीडिंग जो है हमारा जो है सर्किट जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंसर्ट की करना है। जो यहाँ पे अभी देखो ओपन है ये सर्किट, क्योंकि यहाँ पे खाली तो ये कनेक्ट हुआ नहीं है। अब इसे इंसर्ट जब की करेंगे तो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब देखो ये रीडिंग भी पड़ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमारा रेडियस जो है अब द कॉइल 5 सेंटीमीटर है, इसे 5 सेंटीमीटर पे ही रहने दो। कंपास का पोजीशन 0 सेंटीमीटर पे है, जो एक कंपास है अभी एक्सिस पर ही है, 0 एक्स पॉइंट पे ही है, जहां हमारा कॉइल है उसके एकदम बीचों बीच उसके सेंटर पे ही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रियोस्टेट को जितना कम करो वही सही है। ठीक है, इसे कम करके रखो और ध्यान रहना चाहिए यहाँ पे जब क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जो है हम कंपास को जूम कर लेंगे। यहाँ पे कोशिश यही करना कि जो रीडिंग हमारा पहला हो वो 70 और 80 के बीच, मतलब 75 के आसपास रीडिंग रहे। ठीक है, क्योंकि जब हम इसे कंपास को दूर ले जाएंगे तो हमारी रीडिंग
यहीं तक हमें 10 और 20 के बीच तक रीडिंग मिल जानी चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम रखेंगे तो हम जल्दी ही जीरो की तरफ पहुंच जाएंगे, तो वो रीडिंग प्रिसाइज नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा इसमें 70 और 80 के बीच में रखेंगे, और 90 से ज्यादा ये रीडिंग पढ़ नहीं सकता, इसलिए एक्यूरेसी के लिए हम 80 और 70 के बीच में ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, कंपास पोजीशन 0 सेंटीमीटर है, अब यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब क्या करेंगे, एरो से प्रिसाइज मेजरमेंट करना है, तो पहले 0 सेंटीमीटर पे कितनी रीडिंग आ रही है जीरो पोजीशन पे, वो यहाँ पे देखो, ये हमारा टेबल है। 0 सेंटीमीटर पे हमें θ1 और θ2 दो वैल्यू मिलेगी, θ1 0 सेंटीमीटर पे θ1 और θ2। तो देखो यहाँ पे 0 सेंटीमीटर पे एक इसमें θ1 मान लो और एक मान लो θ2। ठीक है, तो θ1 मान लेते हैं, ये है अपने लेफ्ट वाला की तरफ मान लो, राइट वाले को हम θ1 मान लेते हैं, या लेफ्ट वाले को θ1 मान लो, जो भी जैसा तुमको लगता है, बट रीडिंग दोनों लेनी है, एक θ1 एक θ2। तो 70 है तो 75 है, 75 दिखा रहा है इधर। ठीक है, और इधर देखो 75 दिखा रहा है, तो दोनों की रीडिंग 75 75 है। तो नोट कर लोगे। उसके बाद ये जो 0 सेंटीमीटर है इसे क्लिक करोगे, 1 सेंटीमीटर पे रीडिंग ले लो, फिर 2 सेंटीमीटर पे रीडिंग ले लो। देखो कंपास जो है वेरी कर रहा है, फिर जो भी रीडिंग है वो लिखते जाओ, θ1 θ2 θ1 θ2, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 8 9 10 11 12, बस 10 तक ले लो, 12 बहुत रीडिंग हो गया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सिंगल डिजिट तक ले लेना, मतलब जब तक हमारी रीडिंग सिंगल डिजिट तक न हो जाए। अब सिंगल डिजिट में पहुंच जाएगा, देखो पहुंच गया सिंगल डिजिट 10 से नीचे, तो 10 से नीचे तक रीडिंग ले लो। ठीक है, θ1 θ2 की। इसी तरीके से यहाँ पे जो है रिवर्स करंट करना है, तो यहाँ पे रिवर्स करंट कर दोगे तो दूसरा वाला रीडिंग हो जाएगा रिवर्स करंट के लिए। अब इसे क्या करना है, हमें दूसरी तरफ जाना है। जब 0 आ जाएगा तो अब दूसरी तरफ, मतलब अभी तो हम राइट की तरफ लिए थे रीडिंग, अब लेफ्ट की तरफ रीडिंग लेंगे, लेफ्ट की तरफ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये θ1 और θ2 क्या है इसमें? ये एंगल बिटवीन कॉइल और ये है कि कंपास, या एक कंपास कंपास और बॉक्स का डिफ्लेक्शन है, θ1 θ2 कंपास बॉक्स का डिफ्लेक्शन। और कंपास बॉक्स में जो डिफ्लेक्शन आता है वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड ही रीड कर रहा है किस किस टर्म में, एंगल के फॉर्म में। ठीक है, उसी में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, डिस्टेंस वर्सेस तुम्हारा ये मैग्नेटिक फील्ड या कंपास डिफ्लेक्शन tan थीटा। ठीक है, टेजेंट वाला। तो उसी टेजेंट से हम ये देखते हैं कि हमारा जो एक पॉइंट आएगा जहां पे हमारा जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, टेजेंट को क्या करेगा, उसका साइन चेंज करेगा, और उसी साइन चेंज पे जहां जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो रहा है, उसी पॉइंट को अगर हम बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच करा देंगे तो वही डिस्टेंस हमारा उस कॉइल का रेडियस बताएगा। ठीक है, तो सर ये थीटा के टर्म में क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि कंपास बॉक्स की रीडिंग थीटा के टर्म में ही तो है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ऐसे रीडिंग ले लो। और बाकी टेबल ऑब्जर्वेशन टेबल बता दिया है, ग्राफ आप लोग को बनाना है, ये वाला ग्राफ आप लोग याद रखना, ऐसे ही ग्राफ आएगा। ठीक है, और ये रीडिंग ले लेना। ठीक है, टाइम हो गया बेटा, दूसरा भी बैच लेना है अभी, तो आप लोग अब क्या करो, 1 मिनट अभी आप लोग का ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक, सर रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देना। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग दे दो सर। ओके।
गुड मॉर्निंग मैम।